दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जिसे पुराने लोग टांगों के दर्द का आसान इलाज कहा करते थे। बहुत से लोग रात को सोते वक्त सिर्फ 2 दाने मुंह में रखकर सो जाते हैं और सुबह उठते ही कहते हैं कि पैरों का भारीपन, जकड़न और दर्द काफी कम महसूस हुआ। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का जिस्म अलग होता है। किसी को जल्दी फायदा मिलता है और किसी को देर से। इसलिए हर नुस्खे को एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल कम उम्र में भी लोगों को टांगों में दर्द, घुटनों में कमजोरी, पिंडलियों में खिंचाव और बदन टूटने की शिकायत रहने लगी है। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए थक जाते हैं, कुछ देर खड़े रहने से पैरों में कंपन होने लगता है और कुछ लोग रात को सोते वक्त दर्द की वजह से बार बार करवटें बदलते हैं। हकीमों ने लिखा है कि बदन की कमजोरी, खून की कमी, नसों की थकान, गैस, ठंडी चीज़ों की ज़्यादा आदत और गलत खान पान टांगों के दर्द की बड़ी वजह बनते हैं। पुराने तजुर्बेकार लोग एक आसान तरीका बताते थे कि रात को सोने से पहले मेथी दाना के सिर्फ 2 दाने मुंह में रखकर ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लिया जाए। कुछ लोग इसे चबाकर खाते हैं और कुछ लोग सीधे निकल लेते हैं। मेथी को यूनानी और देसी तिब में बहुत अहम माना गया है। हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी मेथी के फायदे बयान किए कि ये बदन को गर्माहट देती है, जोड़ों को ताकत पहुंचाती है और कमजोरी को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, इस्लाम हमें अपना इलाज करने और हलाल चीज़ों से फ़ायदा लेने की तालीम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो बीमारी उतारी है उसका इलाज भी उतारा है। सही बुखारी। इस हदीस से मालूम हुआ कि बीमारी आने पर इलाज करना और हलाल तरीके से अपनाना सुन्नत के खिलाफ नहीं बल्कि एक अच्छी बात है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतावा रज़विया में फरमाया कि बीमारी में जायज़ इलाज और दवा इस्तेमाल करना शरीयत के खिलाफ नहीं। दोस्तों, मेथी दाना सिर्फ टांगों के दर्द के लिए ही मशहूर नहीं बल्कि हाजमे, गैस और बदन की सुस्ती में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई बुजुर्ग लोग रात को इसे इस्तेमाल करते थे ताकि सुबह उठते वक्त बदन हल्का महसूस हो। इस्तेमाल का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। रात को सोने से लगभग 15 मिनट पहले 2 साफ मेथी दाने लीजिए, उसे अच्छी तरह धो लीजिए, फिर मुंह में रखकर ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिएगा। अगर आप चाहें तो हल्का चबा भी सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मेथी खाना नुकसान भी दे सकता है। जिन लोगों को शुगर बहुत लो रहती हो, पेट में ज़्यादा गर्मी रहती हो या कोई बड़ी बीमारी हो, वो अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा ज़रूर करें। आजकल लोग छोटी छोटी तकलीफ़ों में तुरंत महंगी दवाइयों की तरफ भागते हैं, जबकि कई बार रसोई में मौजूद मामूली चीज़ें भी राहत का ज़रिया बन जाती हैं। बस ज़रूरत होती है सही इस्तेमाल और सब्र की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने छोटे से दाने में ऐसा क्या है जो टांगों के दर्द और कमजोरी में मददगार माना जाता है। हकीमों के मुताबिक मेथी दाने में ऐसी गर्म तासीर पाई जाती है जो बदन की ठंडी नसों को ताकत पहुंचाने में मदद करती है। जब इंसान लगातार बैठा रहे, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाए, कमजोरी हो जाए या खून की रवानी धीमी हो जाए तो टांगों में भारीपन और दर्द पैदा होने लगता है। कुछ लोगों को रात के वक्त पिंडलियों में खिंचाव होता है, कुछ लोगों की टांगें जल्दी थक जाती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। ऐसी हालत में पुराने तजुर्बेकार लोग मेथी दाना इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। यूनानी किताब मखजनुल मुफरदात में मेथी के बारे में लिखा गया कि ये जोड़ों और नसों के लिए मुफीद मानी जाती है और बदन की सुस्ती को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, इस्लाम में भी सेहत की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। सही मुस्लिम। उलेमा फरमाते हैं कि यहाँ ताकत से मुराद सिर्फ ईमान की ताकत नहीं बल्कि जिस्मानी ताकत भी शामिल है, ताकि इंसान इबादत, मेहनत और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा सके। दोस्तों, कई लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि दर्द शुरू होते ही सिर्फ दवाइयों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। याद रखिए, अगर आप रोज़ ठंडी ड्रिंक पीते हैं, देर रात तक जागते हैं, पानी कम पीते हैं
और चलना फिरना छोड़ देते हैं तो सिर्फ कोई एक नुस्खा हमेशा के लिए फ़ायदा नहीं देगा। मेथी दाने के साथ कुछ ज़रूरी बातें भी अपना लीजिएगा। रोज़ थोड़ा चलना शुरू करें, फजर के बाद हल्की वॉक करें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बचें, रात को देर से खाना खाने की आदत छोड़ दें और अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा कि इंसान को अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि कमज़ोर जिस्म कई इबादतों में भी रुकावट बन जाता है। दोस्तों, अब ये भी जान लीजिएगा कि कौन लोग इस नुस्खे को बिना मशवरे से इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो, अगर पेट में अल्सर हो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें डॉक्टर परहेज बताया हो, तो पहले किसी काबिल डॉक्टर या हकीम से सलाह ज़रूर लें। और याद रखिए, हर दर्द सिर्फ कमज़ोरी की वजह से नहीं होता। कई बार नस दब जाती है, विटामिन की कमी होती है या कोई दूसरी बीमारी भी वजह बन सकती है। इसलिए अगर दर्द लगातार बना रहे तो जांच करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आदतों की जो चुपचाप टांगों के दर्द को बढ़ाती रहती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर कमज़ोरी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। बहुत से लोग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ना सही तरह चलते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना धूप लेते हैं। ऊपर से फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करना बदन की ताकत को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। हकीमों का कहना है कि जब बदन में खून की रवानी कम होती है और नसों तक सही ग़िज़ा नहीं पहुंचती, तो सबसे पहले असर टांगों और जोड़ों पर दिखाई देता है। इंसान जल्दी थकने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलती है और पिंडलियों में दर्द रहने लगता है। ऐसी हालत में पुराने लोग सिर्फ मेथी दाने पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ कुछ और आदतें भी अपनाते थे, जैसे सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, हल्की वॉक करना, रात को जल्दी सोना और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से बचना। कुछ लोग मेथी दाने को हल्के गुनगुने दूध के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। हकीमों के मुताबिक इससे बदन को ताकत मिलती है और कमज़ोरी कम होने में मदद मिल सकती है। लेकिन हर इंसान की तबीयत अलग होती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों, हमारे दीन ने भी सेहतमंद ज़िंदगी की तालीम दी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। सही बुखारी। इस हदीस से मालूम हुआ कि इंसान को अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, उसे बेकार की आदतों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आज बहुत से लोग रात रात भर जागते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते और फिर शिकायत करते हैं कि बदन टूटता रहता है, टांगों में दर्द रहता है और कमज़ोरी ख़त्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, सिर्फ नुस्खे काफ़ी नहीं होते। जब तक इंसान अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेगा, तब तक फ़ायदा अधूरा रहेगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इंसान को अपने जिस्म की हिफाजत और सही आदतें अपनाने की तरफ तवज्जो दिलाई है। दोस्तों, क्योंकि सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है। एक ज़रूरी बात और सुन लीजिएगा, अगर टांगों में सूजन हो, बहुत तेज़ दर्द हो, चलने में दिक्कत हो या दर्द लंबे वक्त तक बना रहे, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा ना करें, बल्कि डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार विटामिन डी की कमी, नस दबना, गठिया या दूसरी बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।